Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is one more topic in the series of important questions of IGNOU MA Sociology MSOE 4 that is Urban Sociology. तो अर्बन सोशोलॉजी के रिगार्डिंग हम प्लेलिस्ट में एक और टॉपिक ऐड कर रहे हैं. रिसेंट आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों का एमएसओई 4 का एग्जाम है और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक पहले से ही इंक्लूडेड हैं. सो आई होप आज तक आप लोगों ने सारे प्रीवियस टॉपिक देख लिए हैं और उनमें आपने उन टॉपिक्स में से आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं है. दैट इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. तो यहाँ पे अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है आपका मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल. देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात करूँ तो इसमें एक आपका एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल था, एक ईडब्ल्यू बर्गेस के थ्रू जो मॉडल है दैट इज कंसेंट्रिक जोन मॉडल, वो भी मैंने बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट में पहले से कवर किया हुआ है. तो यहाँ पे एक टॉपिक जो बच जाता है दैट इज मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल. इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं सो दैट अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए या मिक्स करके टॉपिक कुछ भी एक्सप्लेन करने को आए तो आप लोगों के पास इनफ कंटेंट हो और आप लोगों को ये फील ना हो कि ये टॉपिक हमें नहीं आते हैं या हमारे ये टॉपिक्स कवर नहीं है. चलिए, तो मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल एज इट इज क्लियर बाय द नेम. देखिए न्यूक्लियस होता है किसी चीज का सेंटर, राइट. तो ये सिटी फॉर्मेशन, सिटी के टाइप, सिटी के टाइपोलॉजी, इन सब की बात कर रहा है ये पर्टिकुलर सिलेबस और सब्जेक्ट आपका. तो यहाँ पे मल्टीपल मतलब हो गया बहुत सारे. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडल की आइडियोलॉजी ये है कि एक जो सिटी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रोथ एरियाज होते हैं. आप सारी ग्रोथ को एक एरिया तक लिमिटेड नहीं कर सकते. जैसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट, अब ये मत बोलना कि ये फिट नहीं बैठता है, समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप फॉर एग्जाम्पल एक एमएनसी में वर्क करते हो, कोई ओनर है, उसका जितना कंट्रीब्यूशन है तो आपका भी है, बिकॉज आप एम्प्लॉय हो, आप काम करके दे रहे हो तभी कंपनी चल पा रही है. उतना ही कई हद तक देखें तो कंट्रीब्यूशन आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प का भी है, बिकॉज वो लोग आपके घर के टेक केयर कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं जिस वजह से आप फ्री होके वहां पे काम पे फोकस कर पा रहे हो. मतलब वो सब चीजें आप पे इफेक्ट नहीं डाल रही बिकॉज आपकी आयरन, कपड़े वॉश करना, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सब काम के लिए यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन. तो समहाउ कुछ जो ये पूरा सर्कल है इकोनॉमी का, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है. अब कुछ लोग रिच पॉश एरिया में रहते हैं तो वहीं आप देखते हो रिच पॉश एरिया, एक बड़ी कॉलोनी बिल्डिंग बनी हुई है, साथ में हम कहते हैं एक अटैच स्लम है, एक बैकवर्ड एरिया. रीजन भी कि जो डोमेस्टिक हेल्प या जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो भी तो आसपास की एरिया से ही आपको मिलेंगी. तो हर पर्टिकुलर एरिया या ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल पे या ग्रोथ पॉइंट्स पे, और इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल. तो बेसिक आइडिया थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा. वर्ड बाय वर्ड एक्चुअल प्रोफेशनल टर्म्स में इसको देख लेते हैं. तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, क्रिएटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये मॉडल जो है वो पढ़ाया जाता है. क्रिएटेड बाय सी हैरिस एंड एडवर्ड उलमन. 1945 में एक आर्टिकल दिया था द नेचर ऑफ द सिटीज, जिसमें ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया गया था. According to this model, a city includes more than one center around which the activities revolve. सिर्फ एक चीज नहीं है. जैसे कंसेंट्रिक जोन मॉडल क्या कहता था, एक एरिया पे आप प्रॉपर सब लोग कंसेंट्रेट कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है. ये मॉडल जो है वो बोल रहा है. It is based on the argument that cities have multiple growth points और nuclei. cities के बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रोथ पॉइंट होते हैं. और ये जो प्रॉपर जो आर्टिकल प्रिंट किया गया था, स्टडी की गई थी बाय द सी हैरिस एंड एडवर्ड उलमन, ये शिकागो सिटी के बेसिस पे की गई थी. दिस मॉडल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्रोथ ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ चीजें थोड़ी सी ग्रो कर रही हैं तो और बहुत सारी चीजें सिटी के अराउंड में डेवलप कर रही हैं. लाइक जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं. दिल्ली में धीरे धीरे आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर में चीजें इंक्लूड हो रही है. गुड़गांव आया, डेवलपमेंट आई, वहां पे कंपनीज आई, वहां पे जॉब्स लोगों को प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी, वहां पे रेजिडेंशियल हाउसेस भी बनने लग गए, राइट. उसके अलावा आपका नोएडा डेवलप हुआ, एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे होटल्स जो है वो बनने लगे. तो वो एक अलग एरिया डेवलप हो रहा है बिकॉज जो पर्सन आएगा वो ट्रैवल करके दूर जाना नहीं चाहेगा ना, तो वो चाहेगा उसे स्टे पास में मिल जाए. तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. यही ये मॉडल बात कर रहा है. तो ये क्या बोला कि ये क्या देखता है, कॉम्प्लेक्सिटी देखता है, ग्रोथ हो रही है, सेंट्रल एरिया पे जो इन्फ्लुएंस डल रहा है उसकी वजह से, ये सब चीजें ये मॉडल स्टडी करता है. हैरिस एंड उलमन आर्ग्यूड दैट अ सिटी माइट स्टार्ट विद अ सिंगल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. हो सकता है वो सिटी स्टार्ट सिर्फ एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से हुई हो, मतलब वही कंसेंट्रिक बेसिस फॉलो कर रहे हो, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम चीजें डेवलपमेंट आ रही है, ग्रोथ हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो ये अलग अलग एरिया, अलग अलग जो एक्टिविटीज है वो भी ग्रो कर रही हैं. बट ओवर द टाइम द एक्टिविटी इज स्कैटर्ड एंड गेट्स मॉडिफाइड.
द स्कैटर एक्टिविटीज जो है ये अट्रैक्ट करती हैं लोगों को आसपास के एरिया से एंड एक्ट एज अ स्मॉलर न्यूक्लियर इटसेल्फ। और ये अपने आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे पता चला गुड़गांव में बड़ी बड़ी कॉलोनी बन चुकी है, वहां पे बहुत सारे फ्लैट्स बन गए हैं, तो वहां पे भी सबको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, वहां पे भी पीपल नीड वॉचमैन गार्ड, तो आपने उनके लिए भी सेपरेटली चीजें क्रिएट कर दी। डोमेस्टिक हेल्प के लिए देखो हर जगह नहीं होता है, बट ठीक है साइड में एक छोटी कॉलोनी, लोग वहां आए क्योंकि उन्हें काम मिलेगा, राइट। उन्होंने अपना छोटे झुग्गी झोपड़ियां डाल के आसपास में रहना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक छोटी सी चीज भी तो डेवलप हुई। दिस वॉज जस्ट एक एग्जाम्पल है थोड़ा आसानी से समझाने का, बिकॉज ये चीज आप लोगों ने बहुत क्लियरली देखी होगी अपने आसपास। दी स्मॉल न्यूक्लियर गेन इंपॉर्टेंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी भी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और ये साइज में ग्रो करते हैं, जिससे लैंड वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए नंबर वन ये याद करना है और ये लिख के आना है आपको, इनके ये नाम जो है ये प्रॉपर, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जा रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल में। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग नाम से क्लियर है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है ये, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास इस तरीके की यूनिट जो है वो बनाई जाती है, होलसेल मार्केट हो गई, हैवी इंडस्ट्री नहीं छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। फिर इन रेजिडेंशियल एरिया जाता है जिसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, लो मिडल एंड हाई। लो क्लास मीन्स जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, जहाँ थोड़े सस्ते में घर मिल रहा है, सस्ता एरिया है, ज़्यादा महंगाई नहीं है, तो ये चीज़ें लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया। मिडिल क्लास जो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल एरिया होता है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम पीपल लाई इन दिस ग्रुप, मैक्सिमम पीपल मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया में आते हैं। हाई होता जो हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया होता है ये काफी क्लीन होता है, शांत होता है, ट्रैफिक कम है, देखते हो ना, कहते हैं पॉश एरिया, दिस इज वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी, ये सिटी का पॉश एरिया है, तो पॉश एरिया आप देखते हो साफ सुथरे हैं, वेल मेंटेन्ड, वहां पे आपको चीजें मिलेंगी, मार्केट्स मिलेंगी प्रॉपर, घर अच्छे से कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे, उनकी वैल्यू बहुत हाई होगी, तो ये सब चीजें। फिर हैवी इंडस्ट्री नाम से क्लियर है, समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिखाओगे कि क्लाइन इनको एक्सप्लेन करके, देयर इज नो नीड कि आप इनमें पूरा पूरा पैराग्राफ भी लिखो। 20 मैक्स का आएगा, 2-2 3-3 लाइन में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आउटलाइनिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसमें मॉल, एयरपोर्ट्स, कॉलेजेस वगैरह ये सब जाएंगे। रेजिडेंशियल सबर्ब होते हैं, जैसे कि ये सिटी के थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में होते हैं, सिंगल फैमिली होम टाइप इसमें जाएंगे। एंड इंडस्ट्रियल सबर्ब, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके आनी है। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे हाई लेवल पे इंडस्ट्रियलाइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों का काम हो रहा होगा। अब इस मेथड की जरूरत क्या थी कि आप ज्यादा रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे सको सिटी के बजाय कि सिर्फ आप ये बोलो कि एक ही एरिया है जिससे सब कुछ हो रहा है या ग्रोथ डिपेंड कर रही है, आप एक्चुअल में रियल पिक्चर प्रेजेंट कर सको कि किस तरीके से एवोल्यूशन और ग्रोथ हो रहा है। और ये जो मेथड है ये सुटेबल है उन सिटीज के लिए जो क्या कर रही हैं, बड़ी हैं और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही हैं। द रीजन ऑफ द एक्सपेंशन, द वे ऑफ द एक्सपेंशन, ये सब आप इस मेथड में एक्सप्लेन कर सकते हो। अर्बन ग्रोथ लीड्स टू अर्बनाइजेशन, ऑब्वियस बात है, अर्बन ग्रोथ होगी तो अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन मतलब पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द अदर एरियाज टू द अर्बन एरिया। अब लोग माइग्रेट करेंगे, क्यों माइग्रेट करते हैं, सिंपल, भैया हेल्थ अच्छी मिल जाए, एजुकेशन अच्छा मिल जाए, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो हमारी जनरेशन आके फॉर एग्जांपल सिटीज में माइग्रेट करी होंगी, आपकी जो फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, जो भी लोग आए होंगे इस जगह माइग्रेट करने, या आप खुद किसी जगह पे माइग्रेट करे हो, तो एक प्रॉपर रीजन होगा ना, बीट आप पढ़ने के लिए गए हो, बीट आप जॉब पर्पज से गए हो, कुछ भी कारण आपका इस तरीके का हो सकता है। तो अर्बनाइजेशन में लोग माइग्रेट करते हैं सिटीज में, किस लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, लाइफस्टाइल मिले। विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इट इज नॉट फिजिबल टू लोकेट ऑल एक्टिविटीज इन वन पर्टिकुलर एरिया। सही बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सब कुछ एक जगह दे पाना पॉसिबल थोड़ी है। अब एनसीआर इतने डेवलप हो रहे हैं, एनसीआर में फ्लैट्स बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटी में चीजें मुश्किल हो रही हैं, घर मिलना मुश्किल हो रहा है, लैंड वैल्यू उतनी बढ़ गई है सिटी में, तो पीपल आर मूविंग आउटस्कर्ट्स टू द आउटस्कर्ट एरिया कि यार चलो सही रेट में खुला एनवायरमेंट मिल जाएगा और उतने अमाउंट में जगह भी मिल रही है। तो ये सब रीजंस है ना, दैट्स व्हाई पीपल आर लुकिंग फॉर दैट। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप समझ पाओगे, बट बाहर भी आपके एरिया में भी आई एम डैम श्योर इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे कि मेन सिटी में लैंड वैल्यू उतनी बढ़ गई है क्योंकि लोग बढ़ गए हैं आके यहाँ रहना, तो आप थोड़ा सा अलग जगह जो डेवलपमेंट कर रहे हो, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे जो है लोग मूव करने की सोचेंगे या प्लान करेंगे। नेक्स्ट क्या, विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ये फिजिबल नहीं है कि सारी चीजें एक जगह लोकेट हो पाए, सो दिस इज ड्यू टू, अभी मैंने एक्सप्लेन करा व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाई लैंड वैल्यू, रेंट बहुत ज्यादा है, सिटी से डिस्टेंस बहुत दूर है जिससे कम्यूटिंग टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और इसी वजह से क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हम एक्टिविटीज को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट,
राइट। कुछ जगह पे ये चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि बोला जाता है कि जो ये रेजिडेंशियल एरिया ही है, यहाँ पे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके का काम नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती है, ये सब बोला जाता है। तो ये आपने क्या कर दिया, बाइफर्केट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना एक्टिविटी को। एंड ऑल द न्यूक्लियर हैव देयर ओन आइडेंटिटी, हर एरिया की अपनी खुद की आइडेंटिटी है। ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ये मिडिल क्लास है, ये लो क्लास है, ये दिस एंड दैट, सबकी अपनी आइडेंटिटी है। और ये जो छोटे सेंटर्स बन रहे हैं, लाइक दीज मिनी सेंटर्स इन्फ्लुएंस द अर्बन फॉर्म एंड डेवलपमेंट, ये जो आपके सेंटर्स बन रहे हैं ये अर्बन डेवलपमेंट पे, अर्बन ग्रोथ पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ये आई थिंक सारे मॉडल जो है वो प्लेलिस्ट में मिल गए हैं आपको। कंसेंट्रिक जोन मॉडल इज अवेलेबल, एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल इज अवेलेबल, एंड नाउ दिस मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिटेल। सो बाकी प्रिपेयर करते रहिए, पुरानी वीडियोस देख चुके होंगे, नहीं देखी है तो यू कैन मेंशन। जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो सुनी है मीन्स वो बच्चा एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत रखता है एंड मुझ पर बिलीव करता है, चैनल के कंटेंट पे बिलीव करता है। एंड इफ यू गाइज बिलीव देन डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर न्यू। बाकी मैं मानती हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो। बाकी जो भी है, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल या कुछ कमी भी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, दिस इज द वे हाउ यू कैन सपोर्ट टू द चैनल। ये एक तरीका है जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को। तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। बाकी चैनल को ग्रो करने के लिए अब हम प्लान लेके आने वाले हैं कुछ कुछ, अभी तक तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे चैनल पे, बट आई वांट दिस न्यू ईयर से इस चैनल पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एफर्ट से आप लोगों ने एक अच्छी फैमिली दे दी है। सो आई वांट इट टू बी अ फैमिली ऑफ 20,000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कुछ ही दिन बचे हैं, मुश्किल है बट ठीक है, नामुमकिन नहीं है, विल ट्राई फॉर दैट। एंड नेक्स्ट ईयर से आई कम विद सम ग्रेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर थिंग्स। जो भी आप सोशोलॉजी में प्लान कर रहे हो, आई एम डैम श्योर उस चीज में किसी ना किसी तरीके से आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।